प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि इंडिया अलायंस वाले 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी कि एक साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम और 5वें साल 5वां पीएम। उन्होंने कहा कि वो पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसे विपक्ष का डरावना सपना बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा हमला। कहा जा रहा है ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई, बताइए। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली की एक सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर ही भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच ये लड़ाई मंच पर बैठने को लेकर हुई। वहां जब ये पूरा बवाल हुआ तब उस मंच पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, लेकिन कई नेताओं की मौजूदगी में ही मंच पर हाथापाई शुरू हो गई। बताया गया कि भीड़ बढ़ने के बाद उस मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को हटने के लिए कहा गया, लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरों में दिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो लोग इस कदर भिड़ गए कि मंच से कई बार हटने की अपील करने के बावजूद काफी देर तक बवाल करते रहे। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद हालात बिगड़ने से बचा लिए गए। अमरोहा लोकसभा सीट पर यह हंगामा वहां से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता दानिश अली की सभा में हुआ। जिस वक्त कार्यकर्ताओं में लड़ाई हुई उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो दानिश अली और न ही संजय सिंह ने उन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट इटली में जाकर लगे। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट परिवार, राज्य और राम राज्य की लड़ाई में राम राज्य को जा रहा है। अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती में रैली को संबोधित किया और इस बीच उन्होंने कहा कि आपका वोट एक एक वोट जो है वो राम राज्य के लिए जा रहा है और कमल का बटन इतनी तेज दबाएं कि यहां से आवाज जो है वो इटली तक जाए। आने वाली 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कुर्सी लेकर खड़े हैं वो भी बोले दबाएंगे। जरा कुर्सी उठाकर बोलो दबाओगे। भाई और बहनों, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल का निशान है, उसको बटन तो दबाना है, मगर अमरावती वालों इतनी जोर से दबाना है कि बटन अमरावती में दबे और करंट इटली में लगे। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने आइसक्रीम बेच रहे लड़के पर चाकू से हमला किया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर ये दिल्ली से है, जहां पर एक इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचने वाले लड़के की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि जैसे उसे चाकू मारा गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है कि आखिर वो आरोपी कौन थे, उनकी तलाश की जा रही है। अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे।
और राहुल गांधी केरल की इसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने ये प्लान बनाया कि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अचानक अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद वहाँ सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी की हॉट सीट अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अंदाजा लगाया गया था कि इसी वजह से कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया, जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, मतलब जिस तारीख को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होगी ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दो फाड़ हो गई। जैसे ही इन पोस्टरों पर लोगों का ध्यान गया, बीजेपी ने इस दरार को खाई में बदलने की ठान ली। अमेठी लोकसभा सीट से प्रत्याशी और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी तो रॉबर्ट वाड्रा पर बुरी तरह हमलावर हो गई। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों के बहाने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की तरफ इशारा करने की कोशिश की और ये कह डाला कि कांग्रेस अब राहुल गांधी के बाद उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी की जनता पर थोपने की प्लानिंग में जुटी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपनी जमीन के कागज छिपाने की नसीहत तक दे डाली, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी पर कई किसानों की जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। तो जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं डर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बात के कागज छुपा लेना। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। वहाँ 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया था और माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच 2019 जैसी टक्कर ही 2024 में भी देखने को मिल सकती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल जी को मेरा संदेश है कि मैं अमेठी तब गई और तब आई जब केंद्र में आपकी मां की सरकार भी थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी। मैं तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाती हूं कि अगले 5 साल में कांग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में रहने नहीं दूंगी। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यक्रम में गुंडे भेजने का भी आरोप लगाया। अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे। सौगंध खा रही हूं आज, आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी